हेलो दोस्तों, इटर्नल दृष्टि में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक महान इंसान थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र एक नटखट बच्चे थे और हर समय खेलने में ही मग्न रहते थे। उनके पिता कोलकाता कोर्ट में जाने माने वकील थे। एक दिन वह कोर्ट से देर से घर लौटे और उन्होंने पाया कि नरेंद्र अभी भी बाहर खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और नरेंद्र की ओर इशारा किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप हमारे बेटे पर ध्यान दे रही हैं, नहीं तो आप उसे समझाती। यह सुनकर माँ नरेंद्र को घर के अंदर ले गईं। रात के खाने के बाद जब सब सो गए तब भी नरेंद्र और उनकी माँ जाग रहे थे। एक भी शब्द कहे बिना उनकी माँ उन्हें एक बड़ी तस्वीर के सामने ले गईं, जिसमें श्री कृष्ण को अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया था। उनकी माँ ने नरेंद्र से पूछा, बेटा इस चित्र को देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। नरेंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, रथ चालक। जब उनकी माँ ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, माँ मैं रथ चालक को आगे की सीट पर 4 घोड़ों की लगाम पकड़े हुए देखता हूँ। वह मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे ये लगाम अपने हाथ में चाहिए। उनकी माँ ने कहा, बेटा उनके जैसा सारथी बनने का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सोच सही है और वे सही रास्ते पर जा रहे हैं। माँ के इन शब्दों का नरेंद्र के मन पर गहरा असर होता है। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। तुम घोड़ों और घोड़ों की लगाम पकड़े रथ चालक की ओर आकर्षित हो रहे हो। वे कोई और नहीं बल्कि विश्व के सबसे सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली नियंत्रक, सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन बेटा इस चित्र को ध्यान से देखो। उसमें तुम देखोगे कि श्री कृष्ण वास्तव में घोड़ों का नहीं बल्कि अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं धर्म के लिए लड़ने में। तब माँ ने नरेंद्र से कहा, बेटा केवल एक उच्च लक्ष्य को ध्यान में रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी आवश्यक है। अपने लक्ष्य को पाने में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। बिना शिक्षा के कोई कैसे सीख सकता है। अपने लक्ष्य को अपने दिमाग पर दृढ़ता से अंकित होने दो, लेकिन जब तक सही समय ना आए तब तक तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। युवा नरेंद्र उनके शब्दों का अर्थ तो पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन उन्हें इस विचार को समझाने की उनकी तीव्र इच्छा को समझ गए। वह श्री कृष्ण और कई अन्य महान संतों की कहानियों को सुनकर बड़े हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया नरेंद्र ने अपनी शिक्षा पूरी की। वह नौकरी की तलाश में कई जगहों पर गए, लेकिन उन्हें ऐसा काम कहीं नहीं मिला जैसा कार्य करने की वो तलाश कर रहे थे। एक दिन नरेंद्र के एक मित्र उन्हें रामकृष्ण परमहंस से मिलवाने ले गए। नरेंद्र को देखकर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारी कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्म के प्रचार प्रसार का महान मिशन सौंपा। और फिर स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसी तरह हमारे वास्तविक जीवन में हमें भी अपने बच्चों की पसंद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें यह भी बताना चाहिए, जैसा कि स्वामी विवेकानंद की माँ ने कहा था, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमें समय समय पर अपने निर्णय का आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए और यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि क्या हमारे द्वारा लिए गए निर्णय से हमारे जीवन के साथ साथ अन्य लोगों के जीवन में भी कोई सार्थक परिवर्तन हो रहा है या नहीं। अपने बच्चों के सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अपने बारे में आत्मनिरीक्षण करना सिखाना चाहिए। लेकिन उन्हें अपने बारे में सिखाने से पहले हमें खुद का भी आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। यानी हम अपने जीवन का उपयोग कैसे कर रहे हैं, कैसे हम जीवन में लिप्त हैं, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे गपशप में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं
और कैसे अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं या उसे बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने बच्चों में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं या जो गुण हम उनमें देखना चाहते हैं, सबसे पहले हमें वह बदलाव अपने आप में भी लाना होगा। उस गुण को हमें अपने अंदर भी विकसित करना होगा। स्वामी विवेकानंद की माँ की तरह हमें भी अपने जीवन में भगवत गीता को शामिल करना चाहिए। हमें भगवत गीता के सार को सीखने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा दे पाएंगे और जीवन के अन्य आयामों को भी जान पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पास एक छोटा पौधा होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, है ना? हम उसे पानी देते हैं, हम उसे धूप, हवा और अन्य विषम परिस्थितियों से बचाते हैं। उसी तरह हमारे बच्चों को भी अपने आसपास एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल सकें। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया एक मंत्र, और वह है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और आनंदित रहें।